क्लास 10th के लिए त्रिकोणमिति से संबंधित एक क्वेश्चन है जो यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 में आ सकता है। तो किस प्रकार से सॉल्व करना, आइए चलकर देखते हैं क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन में दिया हुआ है cosec a माइनस साइन ए इंटू sec a माइनस cos a इक्वल 1/tan a प्लस cot a। तो 1/tan a प्लस cot a प्रूव करना है और LHS है इसमें cosec a माइनस साइन a sec a माइनस cos a। तो सबसे पहले इसमें लेना है LHS। LHS लिया, LHS में cosec a माइनस साइन a इंटू sec a माइनस cos a, ये अपना LHS हो गया। अब LHS को सॉल्व करना है, RHS आंसर चाहिएगा। तो RHS में जो आंसर दिया हुआ है वो tan और cot के टर्म में है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। cosec है, यहाँ पर sec है, इन दोनों को चेंज करेंगे। फॉर्मूला जानते होंगे, cosec a का फॉर्मूला होता है cosec a इक्वल 1/sin a, और sec a का भी फॉर्मूला यहाँ ओपन करना है। तो sec a का फॉर्मूला होता है 1/cos a। तो दोनों के फॉर्मूले यूज किए जाएंगे। cosec a की जगह पर आ जाएगा फॉर्मूला इसका 1/sin a, sin a माइनस का है, सेम रखेंगे, इंटू में है 1/cos a माइनस cos a। एलसीएम करेंगे इसमें और इसमें भी एलसीएम। एलसीएम आएगा इसमें 1 और sin a का एलसीएम रहेगा sin a। तो इसमें sin a एलसीएम आया, एलसीएम सॉल्व करेंगे, sin a से डिवाइड करेंगे, sin में 1 आएगा, 1 से 1 में मल्टीप्लाई तो 1 आ जाएगा, माइनस sin a का मल्टीप्लाई sin में, क्योंकि 1 से पहले डिवाइड करेंगे sin a में तो sin a आएगा, sin a का मल्टीप्लाई sin a में, तो sin स्क्वायर a। इधर आएगा यहाँ पर cos a एलसीएम, cos a एलसीएम लिया, cos a का डिवाइड करेंगे cos a में तो आ जाएगा यहाँ पर 1, माइनस 1 से डिवाइड करेंगे cos a में तो cos a आएगा, cos a इंटू cos a, cos स्क्वायर a। ये अपना एलसीएम हो गया। एलसीएम के बाद यहाँ पर फॉर्मूला यूज हो रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर a। तो इसका फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर a का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर a, और यहाँ पर है 1 माइनस cos स्क्वायर a, इसका भी फॉर्मूला 1 माइनस cos स्क्वायर a इक्वल साइन स्क्वायर a। तो ये दोनों फॉर्मूले यहाँ फिर से यूज करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा cos स्क्वायर a और यहाँ पर अपॉन में sin a, यहाँ पर है साइन स्क्वायर a इसका फॉर्मूला, अपॉन में आएगा cos a। तो देखिए यहाँ पर इंटू है, cos a cos कैंसिल, साइन से एक साइन कैंसिल, बचेगा यहाँ पर cos a इंटू साइन a, अपॉन में ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे, तो कुछ नहीं बचा, 1 लिख दिया। तो ये आया इतना सॉल्व हो गए, लेकिन आंसर चाहिए अपन को 1/tan a प्लस cot a। तो क्या करना है इसके बाद, यहाँ पर cos a इंटू साइन a सेम रखेंगे, अपॉन में जो 1 लिखा हुआ है 1 के लिए फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल 1 होता है। तो 1 की जगह पर यहां पर रखना है साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a। ये यहां ध्यान रखना है कि 1 की वैल्यू साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a होती है, तो ये वैल्यू यहां पर पुट करना है। इसके बाद यहां पर जो साइन a cos a है इसको सबसे नीचे लाएंगे, तो यहां पर आ जाएगा ऊपर 1 अपॉन साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a अपॉन में आ जाएगा cos a इंटू साइन a। क्योंकि ये सबसे नीचे है तो सबसे ऊपर भी चला जाएगा, तो बात वही है, चाहे इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद ये संख्या जो अपॉन में है इसके अलग अलग कर देना है सेपरेटली। तो यहां पर आ जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर a अपॉन cos a इंटू साइन a प्लस cos स्क्वायर a अपॉन साइन a इंटू cos a। मतलब यहाँ पर जो अपॉन वाले नंबर था इसके अपॉन में अलग और इसके अपॉन में अलग कर दिया। यहाँ पर साइन देखिए एक कैंसिल, यहाँ पर एक cos कैंसिल, तो यहाँ पर आ गया 1 अपॉन साइन a अपॉन cos a। फॉर्मूला होता है साइन a अपॉन cos a, इसका फॉर्मूला होता है tan a, और cos a अपॉन साइन a, cos a अपॉन साइन a का फॉर्मूला हो जाएगा cot a। तो यहां पर दोनों जगह फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, साइन अपॉन cos tan a और cos अपॉन साइन हो जाएगा cot a, जो कि अपना RHS आ गया। तो ये अपना प्रूफ होता है। तो या तो इसको इस प्रकार से कर सकते हैं, LHS से पूरा RHS आ गया, या फिर इसको यहां से
यहां तक इतना सॉल्व कर लीजिए। तो एलएचएस अपना सॉल्व हो गया कॉस ए इंटू साइन ए, तो एलएचएस इतना आ गया। अब आरएचएस सॉल्व कर लीजिए। आरएचएस लिया तो टेन को साइन और कॉस के पदों में, कॉट को भी साइन और कॉस के पदों में ओपन कर दीजिए। ओपन करने के बाद एलसीएम कीजिए तो अपना इससे भी आंसर निकल के आएगा कॉस ए इंटू साइन ए। तो दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी, लिख सकते हो एलएचएस इक्वल आरएचएस। तरीका यदि अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब